Hello student, welcome in today's video. As you all know that in previous class we discussed about work done, all the concept related with work done, all the terms related with work done, and in previous class also we had learned how we can calculate work. Student, after those concepts, now we starts energy. So in this video we learn what is energy, how many types of energy, and how can we calculate the different forms of energy. Then student, without wasting our time, we start from definition. As you can see on the board, here something is written: the capacity of work done is known as energy. यानी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि जो वर्क डन की कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी मतलब क्या, वर्क करने की जो क्षमता होती है, इसको हिंदी में कहें तो कोई भी आदमी जितना वर्क करने की कैपेसिटी रखता है वही उसकी एनर्जी होती है। और इसमें आदमी नहीं बोलेंगे, कोई भी एजेंट, क्योंकि वर्क डन कोई भी कर सकता है। तो the total capacity of work done of any agent is known as energy. If agent has more capacity to do work, it means agent has more energy. And if any particular agent has less capacity to do work, it means agent has less energy. यानी स्टूडेंट, आप जितना ज्यादा वर्क डन कर पाएंगे आपकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और आप जितना कम वर्क डन कर पाते हैं आपकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो इस डेफिनेशन से स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि वर्क डन और एनर्जी बिल्कुल रिलेटेड है। इसलिए स्टूडेंट आप देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्क डन के बारे में, वो भी स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट। फिर पढ़े थे हम लोग कि वर्क डन का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है। तो स्टूडेंट, एनर्जी का भी सेम है, एसआई यूनिट जूल होता है। वर्क डन का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, तो एनर्जी का भी सीजीएस अर्ग होता है। एक फेमस यूनिट कैलोरी पढ़े थे हम लोग, तो इसमें भी वही है स्टूडेंट, एनर्जी का भी फेमस यूनिट कैलोरी। और रिलेशन जो आपको पहले बताया जा चुका है उसी के अकॉर्डिंग होगा स्टूडेंट। तो ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि द कैपेसिटी ऑफ टोटल वर्क डन इज नोन एज एनर्जी। अब आइए स्टूडेंट, हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी को हम बिल्कुल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेंगे, क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनर्जी के टाइप्स को हम कैसे मतलब डिवाइड करेंगे। तो आइए, एक बहुत अच्छा मैं डेफिनेशन ऊपर रहने दे रहा हूं और यहाँ पे मैं टाइप आपको बता दे रहा हूँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू। स्टूडेंट आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बेसिकली स्टूडेंट, एनर्जी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा भाई? तो मैकेनिकल एनर्जी और नॉन मैकेनिकल एनर्जी, ये दो बेसिक टाइप है। हम लोग अपने इस चैप्टर में स्टूडेंट इस मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। नॉन मैकेनिकल को चूंकि उसमें उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, तो चैप्टर के लास्ट में इसके बारे में भी है, क्योंकि एक टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ेंगे। मेन स्टूडेंट आपका ये है। नाउ द मैकेनिकल एनर्जी इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। एंड स्टूडेंट, there are so many parts of non-mechanical. जितना भी आप नाम सुनते हैं स्टूडेंट, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, etc. These all are non-mechanical energy. तो फिर से हम लोग स्टूडेंट समझते हैं, there are two basic type of energy, mechanical, non-mechanical. मैकेनिकल के दो टाइप, पोटेंशियल और काइनेटिक। नॉन मैकेनिकल के दो टाइप, लाइट एनर्जी, दो नहीं स्टूडेंट, सो मेनी, जितना भी आप नाम जानते हैं। अभी स्टूडेंट हम लोग के क्लास में यही दो टाइप डिस्कस करना है।
आगे जब आप 12th में जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के भी कई टाइप्स, 4, इलास्टिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल। काइनेटिक का 2 टाइप, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेट कर रहा है बॉडी तो रोटेशनल, चल रहा है तो ट्रांसलेशनल। लेकिन अभी हम लोग को स्टूडेंट वो सब नहीं डिस्कस करना, अभी हम लोगों को मेनली समझना है पोटेंशियल। मैं 2 टाइप डिस्कस करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल। आप स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके बुक में या आपके क्वेश्चंस में कहीं पोटेंशियल एनर्जी लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, क्योंकि हम लोगों को अपने सिलेबस में मेनली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ही पढ़ना है। तो दीज आर द टाइप्स। अब आइए हम लोग एक एक करके डिस्कस करें, उधर तो जाना नहीं है। तो फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी बॉडी में ये कैसे स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, और हाउ वी कैन कैलकुलेट इट, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने हेडिंग दे दिया इसको। और मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूं वो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल। या एक काम करिए, अभी आप पोटेंशियल एनर्जी पहले समझिए, फिर मैं ग्रेविटेशनल पे जाऊं। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टूडेंट कि द एनर्जी ऑफ द बॉडी विच स्टोर्ड इन इट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं स्टूडेंट्स को समझाना चाहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि किसी बॉडी में स्टोर वो एनर्जी जो स्पेसिफिक पोजीशन और स्पेसिफिक शेप के वजह से आती है, दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्टूडेंट मैं आपको समझाऊं एक 2 एग्जांपल देके कि मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे कोई बॉल रखा हुआ है एम मास। अब मैं स्टूडेंट इस एम मास के बॉल को इस हाइट पे लेके चला आ रहा हूं, एच हाइट पे। ये बॉल जो है कहां चला गया स्टूडेंट, एच हाइट पे। तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि जैसे ही ये बॉल एच हाइट पे गया, अब इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी, कैसे कैपेसिटी है स्टूडेंट, आप इसको ऊपर से छोड़ दीजिए। अगर ये कोई हेवी स्टोन है स्टूडेंट और नीचे में कोई ग्लास प्लेट रख दीजिए, तो जब वो हेवी स्टोन आप ऊपर से गिराइएगा ग्लास प्लेट में, तो क्या होगा, ग्लास प्लेट स्टूडेंट टूट जाएगा। मतलब ये कि स्टोन जब ऊपर से गिरा तो ग्लास प्लेट ब्रेक कर दिया, तो ग्लास प्लेट ब्रेक हुआ स्टूडेंट स्टोन की एनर्जी की वजह से। यानी इस एक्सपेरिमेंट से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कोई भी स्टोन जब किसी हाइट पे होता है और उसको वहां से गिराया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। मैं और एग्जांपल देता हूं। एक छोटा सा पत्थर आप फर्स्ट फ्लोर से गिराएं किसी चीज पर, या आपने खुद पे गिरा लीजिए, फिर उस पत्थर को सेकंड फ्लोर से गिराएं, फिर उसी पत्थर को थर्ड फ्लोर से गिराएं, और देखिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है। पत्थर वही है स्टूडेंट जो आप फर्स्ट फ्लोर से गिराएं, फिर सेकंड फ्लोर से गिराएं, फिर थर्ड फ्लोर से गिराएं, लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा स्टूडेंट कि फर्स्ट फ्लोर में अगर आप ही अपने ऊपर गिरा रहे हैं तो फर्स्ट फ्लोर से वही पत्थर जब गिरेगा तो चोट कम लगेगी स्टूडेंट, लेकिन वही पत्थर जब सेकंड फ्लोर से गिरेगा तो आपको ज्यादा चोट लगेगी। ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है, इसलिए मैं डेली लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। वही पत्थर अगर थर्ड फ्लोर से गिरेगा स्टूडेंट तो और ज्यादा चोट लगेगी। अब आप देख लीजिए कि पत्थर तो वही है, लेकिन जितनी हाइट आप बढ़ा रहे हैं उसमें उतना ज्यादा एनर्जी आ रहा है। तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना स्टूडेंट, यानी पोजीशन चेंज होने से किसी भी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी ऐड हो जाती है, और पोजीशन चेंज के कारण अगर बॉडी में एनर्जी ऐड हो रहा है स्टूडेंट तो उसका नाम क्या देना है आपको, पोटेंशियल, ध्यान रखना है। अब ये मैंने कहा शेप चेंज, तो आप देखेंगे
हम लोग बचपन में टॉय गन से खेलते हैं। तो टॉय गन में क्या होता है स्टूडेंट, जब हम लोग बुलेट फिट करते हैं तो उसमें एक स्प्रिंग होता है और वो स्प्रिंग क्या होता है, दब जाता है। जैसे ये मान लीजिए स्टूडेंट, इस तरह का स्प्रिंग है। तो टॉय गन में क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग ये जो बुलेट है जब इसमें फिट करते हैं तो स्प्रिंग ऐसे दब जाता है स्टूडेंट और बुलेट इसमें आ जाता है। और जब यहां से स्टूडेंट हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो ये स्प्रिंग खुलता है और जैसे ही खुलता है स्टूडेंट, ये इस बुलेट को आगे, है ना, आगे की तरफ फेंक देता है। अब जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था तब तो बुलेट को नहीं आगे फेंक रहा था, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ, अब देखिए ये बुलेट को फेंक दिया, यानी कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग में एनर्जी है और ये एनर्जी इसके कॉम्प्रेस होने की वजह से आई है, मतलब शेप चेंज। तो इसको भी बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप लोग सब लोग गुलेल से खेले होंगे। तो गुलेल में या अभी रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, आप देखते होंगे कि है ना, कोई उसमें योद्धा ऐसे करता है, उसके हाथ में तीर आ जाता है और वो ऐसे एकदम मंत्र पढ़ के चला देता है। उसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो वो जो धनुष बाण का रबर होता है उसको खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो तीर जो है एरो आगे चला जाता है। तो रबर खींचे ना स्टूडेंट, तो रबर का खींचना मतलब आप रबर का शेप चेंज किए ताकि रबर में एनर्जी आए, फिर वो रबर अपनी एनर्जी एरो को दे दे और एरो आगे चला जाए उस एनर्जी से। तो ये भी शेप चेंज के कारण आया स्टूडेंट। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टूडेंट जो भी एनर्जी शेप चेंज की वजह से आए या पोजीशन चेंज की वजह से आए, तो इसको बोलना है आपको पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग दो तरह का देख लिए, इसको बोलते हैं स्टूडेंट इलास्टिक पोटेंशियल क्योंकि शेप चेंज की वजह से आया है, और इसको मास वाले केस को स्टूडेंट जो आप ऊपर ले गए, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको मैं समझा दूं डिटेल में आप कि ये आखिर आप इसको ऊपर ले गए तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें एनर्जी आ गया। तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि m मास की बॉडी को अगर आप h हाइट पे ले जाते हैं तो आपको एक मिनिमम वर्क करना पड़ेगा, कितना, mg। अब स्टूडेंट आप चूंकि इस बॉल पे वर्क किए, समझिएगा यहाँ आपका एनर्जी उतना लॉस हो गया और बॉल का एनर्जी उतना क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आप mgh वर्क किए बॉल पे तो आपका एनर्जी लॉस हुआ, अब बॉल में उतना एनर्जी आ गया। यानी आप लिख सकते हैं कि अगर कोई बॉल h हाइट पे है तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसका होगा mgh, जहां m है मास, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है स्टूडेंट हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो ये याद रखा जाता है और इस हिसाब से ये भी याद रखेंगे कि बॉल अगर ग्राउंड पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ऊपर गया तो mgh। इसी में कोई पूछ दे कि सर अगर बॉल सरफेस से नीचे आ गया तब, तो बताना है -mgh, कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों केस याद रखेंगे स्टूडेंट कि बॉल अगर ग्राउंड पे है तो कोई हाइट नहीं है, आप उसको उठाए ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी 0। बॉल अगर h हाइट पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। क्यों आ गया mgh? क्योंकि आप इसको उठाने में इतना वर्क डन किए, और जब बॉल h हाइट नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी -mgh। इस फॉर्मूले से आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा हेडिंग चेंज कर देता हूँ, अब आ गया ये ग्रेविटेशन। तो हम लोग को यही मेनली कैलकुलेट करना है स्टूडेंट कि कोई भी बॉडी सरफेस से h हाइट पे है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg। सरफेस पे है तो 0 और नीचे है तो माइनस। एनी प्रॉब्लम? अब स्टूडेंट हम लोग थोड़ा काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लें कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट वो एनर्जी है जो मोशन की वजह से आती है।
एकदम गांठ बांध लीजिए कि मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी है और मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी जी। तो द एनर्जी, डेफिनेशन लिख लीजिए, द एनर्जी ऑफ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी बॉडी की वो एनर्जी जो मोशन, मूवमेंट के कारण आता है, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यस स्टूडेंट, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अब आइए इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं मैं कि क्या होता है। जैसे सपोज कर ले स्टूडेंट, m मास की कोई बॉडी है और अभी रेस्ट में, और इसको पुश किया गया F फोर्स से, तो ये मूव किया एंड एट एनी इंस्टेंट इट हैज अ वेलोसिटी v। तो हम लोग स्टूडेंट ये निकालेंगे कि ऐसा करने में वर्क डन कितना, क्योंकि जो वर्क डन होगा वही एनर्जी में बदलेगा। हम करेंगे तो मेरा लॉस हो जाएगा और उसका बढ़ जाएगा। तो वर्क डन स्टूडेंट आप सभी जानते हैं Fx cos थीटा, तो थीटा 0 डिग्री रहेगा इसलिए cos थीटा 1। तो इसके लिए स्टूडेंट Fs चाहिए, तो F का फॉर्मूला आप जानते हैं m। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा यहाँ रखें और दूसरे साइड से आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 9th में कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। तो v तो v है स्टूडेंट, u मेरा 0 है रेस्ट में, 2x, और यहां से आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि as का जो वैल्यू है वो v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन 1 में यहां लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 में तो as का वैल्यू पुट कर देना है स्टूडेंट। तो जैसे ही आप as का वैल्यू पुट करेंगे ये हाफ mv स्क्वायर, यानी इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है कि वर्क डन कितना हुआ, तो हाफ mv स्क्वायर। कैसे भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा, cos थीटा कहां गया, तो थीटा 0 डिग्री ले लिए तो 1 हो गया। F को क्या लिख दिए ma, S तो S रह गया। अब इस as का वैल्यू इधर से निकाल दिए स्टूडेंट, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, तो v स्क्वायर u 0 है तो as आ गया v स्क्वायर बाई, तो as को हटा दिया और v स्क्वायर बाई 2 दिया, तो वर्क डन आ गया हाफ mv स्क्वायर। अब स्टूडेंट अभी आपको बताया कि जो वर्क डन आप करिएगा वही एनर्जी हो जाएगा, यानी अगर कोई बॉडी स्टूडेंट v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये मास पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो ये स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी हम लोगों का हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट रहने दे रहे हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्लास में जो आप क्वेश्चंस बनाएंगे बुक में और जो डाउट होगा वो हम लोग पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में 2 इंपॉर्टेंट चीज होगा एनर्जी से रिलेटेड। एक होगा स्टूडेंट वर्क एनर्जी थ्योरम और दूसरा होगा एनर्जी कंजर्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।